हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं लोकेश मिश्रा आज आपके सामने फिर कॉमर्स का अकाउंट्स का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अकाउंट्स का तीसरा टॉपिक है ये, उसमें हम आप ये बात करें, तीसरा या चौथा जो भी है वो देखिए। तो ये क्या कहता है इसको आप देख लीजिए। प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग, दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे जिसको आपको ध्यान में रखना है अकाउंटिंग करते समय। अगर डीड नहीं है और इनको आपने ध्यान में नहीं रखा और ट्रांजेक्शन्स कर दिए, जो भी आपके एंट्रीज है उनको कर दिया, पार्टनर्स को जो देना था वो दे दिया, जो लेना था वो ले लिया पार्टनर से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपके जो रूल्स हैं एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहला इसमें आगे बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 एंड 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपने पढ़ा होगा, उसका सेक्शन 12 और 13 ये बताता है कि इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टनर्स और द डीड इज साइलेंट ऑन सर्टेन मैटर्स द फॉलोइंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। अगर किसी एक मैटर पे या किसी भी चीज के बारे में कोई डीड नहीं दी है या पार्टनर्स के बीच में कोई पहले से एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो उस समय कौन कौन सी चीजें कैसे एप्लीकेबल होगी वो इसमें मेंशन है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो सारे पार्टनर्स के बीच में इक्वल शेयर होता है, चाहे उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना भी किया हो। इक्वली शेयर्ड अमंग पार्टनर्स इवन इफ पार्टनर्स हैव इन्वेस्टेड अनइक्वल कैपिटल अनलेस स्टेटेड अदरवाइज इन अ डीड। चाहे उन्होंने किसी ने ज्यादा पैसा लगाया हो, किसी ने कम पैसा लगाया हो, किसी ने बहुत ज्यादा लगाया हो, किसी ने थोड़ा सा लगाया हो, जब तक पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में मेंशन नहीं होगा तब तक पार्टनर्स उसको इक्वल शेयर करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट्स हो चाहे वो लॉसेस हो। इसमें सिर्फ प्रॉफिट की बात की गई है, बट लॉसेस भी इसमें इंप्लाइड होते हैं, लॉसेस भी शेयर किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा जब तक कि पार्टनरशिप डीड में उसमें ना कहा गया हो। अगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट देना है तो आप दीजिए, अगर वो कहती है इंटरेस्ट नहीं देना है तो इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं देना है किसी भी पार्टनर को, उसने ज्यादा कैपिटल लगाया हो कम लगाया हो, नो मैटर। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स मेड बाय पार्टनर्स अनलेस स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। जब तक एग्रीमेंट में मेंशन नहीं होगा, जब तक एग्रीमेंट में क्लियर कट शो नहीं किया होगा कि हाँ ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट देना है, तब तक किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं देना है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, किसी पार्टनर क्या किया है, फर्म को लोन दिया है, तो उस कंडीशन में मिनिमम 6% उसको इंटरेस्ट मिलने की गारंटी है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ये आपको चीज देनी ही देनी है। ठीक है, इफ अ पार्टनर गिव्स लोन टू द फर्म he is entitled to minimum 6% per annum interest even if the partnership deed is silent। अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में साइलेंट भी है तब भी पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट्स हो चाहे फर्म को लॉस हो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ये हो गए आपके 4 वीडियो। ठीक है,